चलो, होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, आया होगा नहीं आएगा टेंशन लेना मत, बिकॉज ये 11th के सिलेबस में नहीं है, बस आपको एक एडिशनल वर्क दिया था, आप मैथ्स का एप्लीकेशन कैसा करते हो ये देखने के लिए। अदरवाइज एग्जाम्स को अगर ध्यान में लिया जाए तो एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, एटलीस्ट 11th में, सीए फाउंडेशन में आएगा, तब हम वापस से पढ़ेंगे। अभी जस्ट पढ़ लेते हैं। मैं प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू डब्ल्यूडीवी का रेट कैसा निकलता है वो प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ, उसके बाद में रेट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपन अप्लाई करेंगे, 11वीं का जितना काम है उतना कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो, क्या क्या डेटा अवेलेबल था आपके पास वो बताना पहले। क्वेश्चन का डेटा क्या क्या अवेलेबल था। ओरिजिनल कॉस्ट था क्या आपके पास, क्या था, कितना है, हाँ, 1,20,000 इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद में डब्ल्यूडीवी कितना है, डब्ल्यूडीवी 40,000 है ना। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को देखो, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है बेटा, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, आगे और क्या दिया है, इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपको क्या ढूंढना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी डब्ल्यूडीवी वाले मेथड में हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई करना है कि बचे वाले बैलेंस पे अप्लाई करना है। हर बार जितना बचेगा उस पे वो परसेंटेज अप्लाई किया जाएगा और फिर अगली बार का डब्ल्यूडीवी निकाला जाएगा। ऐसा किया ना आपने, देखो इधर सैंपल बताता हूँ, वर्किंग नोट राइट हैंड साइड पे देखना, आपने ए बीट पे लिखा ओरिजिनल कॉस्ट, फिर बी पे लिखा डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, फिर ए माइनस बी क्या बचा आपका, डब्ल्यूडीवी एट द ईयर 1, फिर अगले बीट पे आपने लिखा डिप्रिसिएशन एट द रेट, और कैसे निकाला, सी इंटू डी। सी वाले लाइन में जितना बैलेंस बचा है उस पे वो परसेंटेज अप्लाई किया, फिर डिप्रिसिएशन का अमाउंट आया, फिर डब्ल्यूडीवी बचा सेकेंड ईयर के एंड पे, एंड ऐसा करते हैं, जितना बैलेंस बचेगा उस पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे और डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम कम होते जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आएगा ध्यान में। सिंपली सर क्या ये सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एडिशन होता है, यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और वहां पे एडिशन होता है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सर मान लो 10,000 रुपए बैंक में रखे अपन ने, 10% उस पर इंटरेस्ट रेट है, तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल का 1,000 रुपया, तो एक साल के आखिरी में आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 11,000 रुपए। फिर बैंक में से 11,000 में से 1,000 विड्रॉ करने वाले कि वैसे को वैसा रखने वाले, वैसे को वैसा रखने वाले, अगले साल 11,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल कितना मिला, 1,000, अगले साल कितना मिलेगा, 1,100, मतलब जो पिछले साल इंटरेस्ट मिला था ना उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल, समझा। सेम वे इधर भी जितना बचा है उस पे डिप्रिसिएशन लगाने का। क्लियर है सभी को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे मैं लॉजिक कौन सा यूज कर रहा हूं, लॉजिक इंस्पायर्ड फ्रॉम सी आई, लेकिन विथ नेगेटिव आर, आर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सी आई का फॉर्मूला क्या है सर, पी इंटू 1 + r/100 रेस टू n इज इक्वल टू वॉट, अमाउंट। पहले ये फॉर्मूला भी समझा देता थोड़ा सा और फिर आगे की बात करता। पी मतलब क्या,
आज आज कितना उसका अमाउंट है, वो प्रिंसिपल। फिर अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब है इंटरेस्ट के साथ पी, पी प्लस आई, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? वो कब मिलेगी? आज के फ्यूचर में, फ्यूचर में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जो कुछ एन होगा आपका, उसको बोलेंगे आप फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये हुआ सी आई का फॉर्मूला। अब सुटेबल मॉडिफिकेशन हमको करना है। क्या करना है हमको? मॉड सुना है क्या आपने? एंड्रॉइड में सुना होगा मॉड, मॉड एपीके, मॉडिफाइड एपीके, वो क्रैक मार के देते हैं ना। कौन सा ऐप है तुम्हारा म्यूजिक वाला, उसका मॉड बहुत चलता है, फुल्ली क्रैक, स्पॉटिफाई क्रैक, स्पॉटिफाई मॉड। डालना नहीं है, इंस्टॉल नहीं करना। अभी सुटेबल मॉडिफिकेशन क्या करना है मेरे को? साइन चेंज करके लेना है मुझे, मशीन का वैल्यू कम कम करते लाना है। डेप्रिसिएशन जब मैं चार्ज करता हूँ तो मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। नाउ तो पहले तो मैं वही फॉर्मूला लिख लेता। अब सुटेबल मॉडिफिकेशन मैं रेड कलर के इंक से दिखा देता हूँ। ओके, नाउ वी आर सेट टू गो। अब सर कौन सी जगह क्या वैल्यूज रखे? प्रिंसिपल आपने बोला आज की वैल्यू, आज की वैल्यू मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इसको हम बोलेंगे पी। ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोलेंगे अपन बेटा? पी। ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोलेंगे अपन? पी। आज जो रखा है वो क्या है? पी। स्क्रैप वैल्यू क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू कब रहेगा? 8 साल बाद। तो 8 साल बाद जो मिलने वाला है उसको आपने फ्यूचर वैल्यू या ए बोला है क्या? देखो बोला है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो डू वी हैव जो पी, ए और एन है, इनको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास नंबर्स है क्या यहाँ पे? चलो उठा के ले लो यहाँ से। पी कितना है आपके पास? इसको क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। फिर 1 - R/100 रेस टू n इज इक्वल टू व्हाट? WDV। इज एवरीबडी ओके विद दिस? अब वैल्यूज लिख लो ऊपर से। बताओ वैल्यूज क्या क्या है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट है आपका 1,20,000 इंटू 1 - R जैसे को वैसा अपॉन 100 रेस टू 8 इज इक्वल टू WDV। कितना चाहते हो आप? 40,000 चाहिए आपको। 8वां साल जैसी खत्म हो जाए मशीन, जब खरीदा है वहां से 8वां साल जब खत्म हो जाएगा तो उस मशीन के अकाउंट को 40,000 का डेबिट बैलेंस होने को मांगता। ठीक है, क्लियर है? उस हिसाब से हम आर कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा आर ढूंढेंगे कि आर चार्ज करते करते 1,20,000 से आर माइनस करते करते आखिरी में 40,000 बच जाएंगे। तो नाउ लेट अस डू वन थिंग। अभी मैथ्स आता है आपको? चलो इतना लिख लीजिए प्लीज, जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया इतना लिख लो। आई बिलीव यहाँ तक आपने लिख लिया है और आपको थोड़ा थोड़ा समझा है। और एक बार वापस इसको रिपीट करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कैसे बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से आगे मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। चलो बताओ, ट्रांसपोज कर ले 1,20,000 को राइट हैंड साइड में लेके चल जाए। चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें बता रहा हूँ। इज इट ओके? बताओ क्या आंसर है उसका? 0.3। मैं कैलसी भी यूज कर रहा हूँ। 1.3 बार। ओके, 0.33 बार कर देते अपन, मतलब वो कैलसी पे आखिरी तक वैसे ही रहने वाला है। ओके है? अब यहाँ से आगे आप लोग क्या करना चाहोगे? इफ यू आर नॉट यूजिंग कैलसी
एक सिनारियो है अगर कैल्सी यूज नहीं किया, और दूसरा सिनारियो क्या है? तो एज ऑफ नाउ मैं पहले सेकंड वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूं, कैल्सी इज इन प्लेस, मतलब कैल्सी यूज करेंगे अपन। अब कैल्सी यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगला स्टेप ले रहा हूं। पावर में जो 8 है उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं अपन, रेसिप्रोकल होके जाएगा। 0.33 बार का 1/8 पावर निकालना है आपको कैल्सी पे। चलो, कितने लोगों के पास कैल्सी है अभी? ओके है। चलो, किनके पास मोबाइल्स है अभी? प्ले स्टोर पे जाओ। अभी सभी के पास कैलकुलेटर है, मैं स्टेप्स भी लिख रहा हूँ और कैल्सी पे परफॉर्म भी करेंगे आप लोग वो चीज़। मैं राइट हैंड साइड पे स्टेप्स लिखूंगा, आप कैल्सी पे परफॉर्म भी करेंगे। फिलहाल अब मैं फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे, इस वाले पार्ट को मैं कैल्सी पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कैल्सी पूरा क्लीन कर लो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। आपके कैल्सी पे एक भी ऑपरेशन नहीं चाहिए, 2 बार एमआरसी दबाओ, 2 बार जीटी दबाओ, एसी दबाओ, पूरा क्लीन कर लो। कर लिए? फिर आगे कैल्सी पे ले लो 0.333333 आखिरी तक। ठीक है, फाइंड आउट अंडर रूट का बटन। अंडर रूट का बटन है आपके पास, 12 बार दबाने का। गिन के 12 बार, चलो गिन के 12 बार। कैल्सी जिनके पास है और स्क्रीन पे जो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0.99973182006, ये वैल्यू दिख रहा है? हम्म? 999731 इतना दिख रहा है। गिन के 12 बार दबाओ, वापस एक बार पूरा कैल्सी क्लीन कर लो, अगर नहीं आया तो वापस से क्लीन कर लो। नहीं, 0.99973182006 ये आना चाहिए। -1, माइनस का बटन दबाओ, 1 दबाओ। ठीक है, ओके है, यहां तक ओके है। फिर फोर्थ, अब अगला स्टेप, यहां तक के ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया अपने। अभी पावर के साथ खेलेंगे अपन। पावर कितना है, 1/8, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 8 कर लो। मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 8। कितना आ रहा है आंसर? नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ चलो। ये दिख रहा है कि आपके इस पे? हाँ, ठीक है ना, डिजिट्स कट हो जा रहे लेकिन आ रहे हैं ना। वापस से इसको कॉम्पेंसेट करो अभी, +1 कर दो, +1। नहीं, अभी कुछ नहीं करना, कर दिया। अब इस वाले को कॉम्पेंसेट करो, जो अंडर रूट प्रेस किया था ना 12 बार, उसको कॉम्पेंसेट करेंगे अपन इनटू इज इक्वल टू के थ्रू। देखो, इनटू इज इक्वल टू, इनटू इज इक्वल टू, ऐसा कितने बार करेंगे? 12 बार। समझा? पॉइंट क्लियर है क्या मेरा? इनटू इज इक्वल टू, इनटू इज इक्वल टू, ऐसा 12 बार करते जाओ। .871699 आया क्या?
आया यहाँ तक? आया? ये हो गया आपका आंसर किस चीज का? 0.33 का पावर 18 का आंसर ये आखिरी 8 स्टेप पे है। और कैलसी जिन लोगों ने यूज किया है कैलकुलेटर पे 42nd स्टेप नंबर आया है क्या? देखो डिस्प्ले के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना, यहाँ पे डिस्प्ले के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे 42 आना चाहिए। कैलसी, फिजिकल कैलसी पे 42 आएगा। ठीक है, ये किस चीज का आंसर है? इस चीज का आंसर क्या है आपका? 0.8716995734। ठीक है, इज एवरीबडी ओके? कैन वी टेक दिस वन टू राइट साइड अगेन? माइनस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू वॉट? 0.871699 माइनस वन, तो माइनस वन कर दिया मैंने, और ये आया मेरा -0.12830042606। इज एवरीबडी हैविंग दिस आंसर? दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कट कर दो। आर इज इक्वल टू 12.83। डू वी हैव द सेम आंसर विथ लॉग? स्लाइड सा डिफरेंस होगा, बट यहां तक का तो सेम होगा आपका। ये डिजिट्स तो सेम है, ये अलग है आपका, बट आंसर क्या है आपका? लॉग से सेम आया। ठीक है, हैव यू गॉट द पॉइंट? मैंने आपको आर परसेंट कैलकुलेट करना सिखाया है डब्ल्यूडीवी से। सर ये 11th में आने वाला है क्या? वापस एक बार बोल रहा हूँ, 11th में आने नहीं वाला। लेकिन कितने लोगों को ये समझ में आया कि आर परसेंट ऐसा कैलकुलेट करके रखा है डब्ल्यूडीवी में? ओके, वापस से एक बार इस चीज को देख लेना, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर देख लेना वापस से। ठीक है, अब ये आर परसेंट किस पे लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे कि डब्ल्यूडीवी पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। हाँ, तब जाके बचेगा 40,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। कितने लोगों को समझा ये सब चीज? कितने लोगों को समझा ये? आर परसेंटेज is not for 11th, first of all, is not for 11th. I am just trying to put up how it is happening. देखो, दो चीजें होती है, एक ब्लैक बॉक्स प्रोसेस होता है, एक व्हाइट बॉक्स प्रोसेस होता है। ब्लैक बॉक्स प्रोसेस मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है जिसको अंधेरे में किया जा रहा है और लोगों को उसका पता नहीं चल रहा है, मतलब लॉजिक क्या है वो बताया नहीं जा रहा है। व्हाइट बॉक्स प्रोसेस क्या है? ये क्यों है, कैसे है, क्या है, ये सारे लॉजिक्स मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ और फिर 11th के प्रोसेस पे लाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा समझा के, बैकग्राउंड दे के, कैलकुलेशन समझा के फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। हाँ सर, फिर ये कहाँ पे लगने वाला है? आपको कहाँ पे आने वाला है? ये आपको लगेगा चैप्टर 4, मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस, उर्फ टीवीएम, मैथ्स सीए फाउंडेशन, चैप्टर 4 टीवीएम, यहाँ पे लगेगा, जो कि मैं खुद ही सिखाने वाला हूँ आपको। और दूसरा लगेगा अकाउंट्स का चैप्टर 5, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगेन फॉर सीए फाउंडेशन। इन दो जगहों पे ये चीज लगने वाला है, वहां पे हम वापस ये करने वाले। क्लियर है? चलो सर, हमने जो रेट निकाला 12.83, क्या बराबर है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे हो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे 12.83% डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर जो डब्ल्यूडीवी बचेगा उस पे 12.83% लगाओ, ऐसा करते करते 8 साल चल के बताओ, आखिरी के साल में 40,000 बचता है क्या? 40,000 या 50-60 रुपए ऊपर नीचे बचता है क्या? देखो, करे ट्राई। पॉइंट समझ में आया? अब रेडी है सब चीजें? मतलब आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट है, आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी है, और आपके पास एन भी है। 8 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, चलो ट्राई करते हैं। इधर के साइड आ जाते हैं अपन थोड़ा।
ओरिजिनल कॉस्ट कितना है इसका? स्क्रैप वैल्यू लेना है क्या यहाँ पे? तो डेलिबरेटली लिख के अपन डैश कर देंगे। अल्दो क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया है, लेकिन हमने वो जो रेट निकाला उसमें स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट कर लिया था। तो अब भी हम यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे सीधा सीधा depreciable value and the original cost should be the same in WDV। ठीक है। अब बेटा पहले साल का डिप्रिसिएशन 12.83% से लेते हैं, तो C इंटू 12.83% कितना आएगा? 13,420 कहाँ से? 1,20,000 है ना। 1,20,000 पे 12.83%, 15,396 माइनस इक्वल टू फर्स्ट ईयर एंड पे WDV कितना आएगा? 1,04,604 इंटू 12.83%। 13,420 माइनस इक्वल टू ठीक है। अब वापस डेप्रिसिएशन, अभी जी वाले बीट पे 12.83% कैलकुलेट करिए। 11,698 माइनस इक्वल टू 79,484। थर्ड ईयर का WDV आया, इज इट ओके? आया, सभी का आंसर आ रहा है। कितने साल करना है इसे? तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके बता दूं, बाकी का साइड का आप लिखोगे? क्या लिखना है आपको? अगेन डिप्रिसिएशन, जैसे यहाँ पे एक और कर लेते हैं अपन, HIJ, जे पे आएगा डिप्रिसिएशन I इंटू 12.83%, 10,197 माइनस के बीट पे क्या आएगा? WDV कितने साल का? फोर्थ ईयर एंड का। कितना? 69,286। अब इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट आपको बनाना है, हम चेक कर रहे हैं फिलहाल। तो अब मैं क्या करता, अमाउंट के कॉलम में डेप्रिसिएशन WDV इतना लिखते चलता, लेफ्ट हैंड साइड का फिलअप आप कर लेना। ओके चलो, अभी कितना साल है? अभी फिफ्थ ईयर आएगा, इंटू 12.83%, 8889 माइनस इक्वल टू 60,397 इंटू 12.83%, 7748 माइनस इक्वल टू, तो ये हुआ सिक्स्थ ईयर एंड, बरोबर। अब वापस इस पे 12 पॉइंट, यहाँ पे कितना 648 है ना, हाँ ओके,
12.83%, 6754 माइनस इक्वल टू कितना बचा? 45,893। ये कितना साल एंड है? अब और एक बार 12.83%, 5888 आ रहा है, तो मतलब 5-6 रुपए का फर्क गिर रहा है, तो 40,005 रुपया बचा। इतना क्या होगा आपका डेबिट बैलेंस होगा मशीन अकाउंट में 8th ईयर एंड पे। समझा क्या क्वेश्चन? समझा? आर कैलकुलेट किया और जो इंटेंशन था डब्ल्यूडीवी रखने का या स्क्रैप वैल्यू रखने का वो फुलफिल किया। तो डब्ल्यूडीवी वाले मेथड में स्क्रैप वैल्यू दिया भी रहा तो जो परसेंटेज है वो काहे पे अप्लाई करेंगे आप लोग? ओरिजिनल कॉस्ट पे। मजा आया? समझा? ठीक है। 11th में है क्या ये? नहीं, सीए फाउंडेशन में है। और एक चीज बताता हूँ, और एक चीज बताता हूँ एक एडिशनल चीज बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है आपको? आता है? बताओ। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आई एट अ मैंगो, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मैंगो वॉज इटन बाई मी। दोनों का मीनिंग सेम है क्या? शब्द रचना क्या हुई? अलग अलग हुई, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। अभी मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला सिखाया डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का? मैंने क्या बोला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सॉरी इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेस टू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू डीवी nth ईयर एंड पे। क्या मैंने ये फॉर्मूला सिखाया आपको? सिखाया? नाउ जस्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। अब मैं इसमें नंबर्स पुटअप नहीं करता, लेकिन एक नया फॉर्मूला आपको बना के बताता हूँ। हेवी हो रहा है क्या? थोड़ा सा मैथ्स बता दूं, मतलब मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म करके हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। ठीक है? हाउ द फॉर्मूलाज आर बीइंग डिराइव्ड, या फिर वो जैसे दिए हैं ना बुक्स में वो कैसे दिए, देखो ये फॉर्मूला है। क्या मैं ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसपोज कर सकता हूं? ट्रांसपोज करना मतलब उसकी पोजीशन इधर से इधर ला लेना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। 1 माइनस आर अपॉन 100 रेस टू n इज इक्वल टू डब्ल्यू डीवी अपॉन ओसी। अच्छा बेटा, ये स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं ना इसको, जो डब्ल्यू डीवी एट द एंड ऑफ nth ईयर, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? स्क्रैप वैल्यू। तो लेटर ऑन फाइनल इसमें मैं स्क्रैप वैल्यू लिख दूंगा उसको। ठीक है? आगे क्या जो पावर में n है उसको भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। 1 माइनस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू डब्ल्यू डीवी अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट पूरे ब्रैकेट का पावर 1 बाय n, 1 बाय n। ओके, ट्रांसपोज होते टाइम वापस रेसिप्रोकल होके होएगा। आगे क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? 1 माइनस आर अपॉन 100 nth रूट अंडर अंडर रूट डब्ल्यू डीवी अपॉन ओसी। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं। फिर ये 1 अकेला बोर हो रहा है इधर, उसको उधर लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। माइनस आर अपॉन 100 क्या हम माइनस साइन कट कर सकते हैं? दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड को -1 से
मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट विल हैपन इज तो r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट, ओके, दिस वाज पैसिव वॉइस। हाँ हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 100 ले जाना पड़ेगा, बाद में कर सकते हैं। दिस वाज पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कहाँ पे मिलेगा आपको? ये फॉर्मूला कहाँ दिया गया है? कंपनीज एक्ट में दिया गया है। अब ये वाला फॉर्मूला देख के कोई भी बोलेगा क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है? लेकिन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला विथ माइनस आर। You can check out if this formula is given in ICAI module chapter 5 depreciation. CA foundation accounts chapter 5 depreciation, उसमें ये फॉर्मूला दे रखा है और वो फॉर्मूला अलग कुछ नहीं। डरने का क्या वो फॉर्मूला देख के ना, वो फॉर्मूला क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान। समझ में आ रहा है बात? गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब सिर्फ उसकी सजावट बदली गई है लेकिन फॉर्मूला वही है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का था माइनस आर के साथ। इफ यू कैन चेक आउट, गो एंड चेक। देखते हैं अपन, चलो एक बार मैं वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो हम लोगों ने ये सब सीख लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला किधर है? WTV। हाँ देखो, रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हाउ टू कैलकुलेट आर। आपके सामने फॉर्मूला है, देखो यही लिया क्या मैंने? स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100, यही था। तो ये फॉर्मूला का है बेटा? बस खत्म। डू अंडरस्टैंड द पार्ट सिलेबस में कि कुछ चीजें अगर आप ऐसे समझ जाओ तो चीजें कम हो जाएंगी आपके पास। ऑलराइट, समझा? ठीक है।